तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज ऐसा क्या बवंडर हो गया जो मुझे आज इतना बड़ा लॉस हो गया है ना। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं। कल अपन क्या डिसाइड किए थे कि मार्केट में प्रीमियम स्पाइक लगेंगे सेंसेक्स के एंड ऑल। मैं सारा ज्ञान आपको दिया था कि ये हो सकता है, सुबह शॉर्ट भी बनाया था, पर फाइनली मैं खुद इतने बड़े ब्लंडर में हूँ आज। ठीक है, अब ये मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ। स्टार्ट बाय स्टार्ट, सुबह मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग होने तक मेरा जो माइंडसेट था वो एकदम क्लियर था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ जिससे कि इसका डेली चार्ट देखिए जरा। आज की कैंडल को भूल जाते हैं। ये परफेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से सेलिंग का स्ट्रक्चर था कि ये इस कैंडल को तोड़ दिया है, जरा सा नीचे गिरेगा, यहाँ पर मुझे सेलिंग मिल सकती है। यही सेम प्रोसेस कल मेरा अडानी में था। मतलब मैं यही सारे सेटअप को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो पहला ट्रेड क्योंकि मैंने बताया था विक्स का में और इंडेक्स में प्रीमियम जो है वो जल्दी मेल्ट होंगे, मैंने यहाँ लिया। तो स्टार्टिंग में ये जो ट्रेड मेरा पहला गया था अपोलो हॉस्पिटल, सबसे पहला ट्रेड था मेरा ये। मैंने 132 पे मेरी बाइंग थी और मेरी क्वांटिटी थी 600। एक बार दिखाई देता हूँ। एक सेकंड। आज वो क्या है ना सारा 12-26 आज पूरा साइकोलॉजी खराब हो गया। जो बोलते हो ना, कीड़ा होता है जो कीड़ा जाग जाता है, वो कीड़ा आज मेरे अंदर जाग गया। बस प्रॉब्लम ये अंतर यही है, बाकी ट्रेडर कोई बताता नहीं है। ये देखिए 9:16 पर अपोलो हॉस्पिटल का पी मैंने बाई किया, 500 क्वांटिटी बाई की थी, मतलब 625 क्वांटिटी। ठीक है, मतलब अलग अलग प्राइस पे एग्जीक्यूट हुई होगी वो, एक टाइम पे ही हुआ था। अब ये 132 पे आया था और 122 पे मैंने सेल आउट कर दिया। टाइम देखिएगा 9:32। अब हम चार्ट पे जाते हैं। एक मिनट को यहाँ से मैक्सिमाइज कर लें जिससे ऑर्डर बुक आने में हमको थोड़ा इजी रहेगा। मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ, सब कुछ समझ पाए। चलो 3 मिनट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये मेरा बायस था। ये यहाँ पहले नीचे आया, आप देखिएगा, मैं यहाँ पे कहीं पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये सडनली ऊपर गया, यहाँ तक आप फिर नीचे आए यहाँ पर। ठीक, यहाँ जब गया तो यहाँ पर मैं निकल गया, इस पोजीशन से मैं आउट हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो ट्रेड मैंने लिया था इसके बाद कुछ देर बाद एमसीएक्स, ये मैंने आपको कल एनालिसिस में भी बताया था कि एमसीएक्स मुझे ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और एक बार एमसीएक्स का देखते हैं कि क्या हिसाब किताब रहा। एमसीएक्स मैंने कितने पे लिया, है ना? 9:38 पे लिया था, 225 क्वांटिटी, मतलब 109 क्वांटिटी पे ऑर्डर मारा था मैंने। एक साथ ऑर्डर 109 पे लिया, 109 पे लिया मैंने। निकाला कहाँ है? 121 पर। तो मतलब मैं ऑलमोस्ट प्रॉफिट, एक टाइम पे ही 125-26 जा चुका था और मैं प्रॉफिटेबल हो गया था। मैं अच्छा खासा कुछ 2,000-3,000 रुपये प्रॉफिटेबल हो गया था। उसके बाद एक्सपायरी सेंसेक्स, वो कीड़ा जाग गया। अब सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स ने आज क्या किया है जो हमसे हमारा 2 दिन का प्रॉफिट छीन लिया भैया ने। चलिए एक बार सेंसेक्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, 3 मिनट। सेंसेक्स में मेरी पहली ट्रेड कितने बजे है हमको दोस्त ये देखना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन प्रॉपरली। 10:33। ओके, यहाँ से देखते हैं सेंसेक्स में क्या किया। 10:33 पे कैंडल कहाँ है? 10:33 की 9:36। ओके, परफेक्ट। इससे अच्छा सीखने का मौका नहीं मिल सकता। परफेक्ट है एकदम, ट्रैप का स्ट्रक्चर। 5 मिनट पे ज्यादा बढ़िया तरीके से सीखोगे। ये देखिए कहाँ है, ये 10:15 पे डाउन मूवमेंट आया, ऊपर गया। ये देखिए इस कैंडल को देखिएगा, ये 10:30, ये फिर यहाँ से इसने मुझे सेटअप दिया कि मैं अब इस प्राइस एक्शन को
आपको मैं एक सेकेंड, मतलब आज का एकदम टेक्स्ट बुक टाइप का जो रहता है ना चॉपी मार्केट, लगभग लगभग कुछ वैसा है। ये देखिए, यहाँ पर इसने मुझे फर्स्ट सिग्नल दिया कि मैं गिर रहा हूँ, ठीक है? पर सेकंड कैंडल ही ग्रीन, मतलब जो 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो गया। फिर से इसने इस कैंडल पे रुका, यहाँ से गिरना चालू किया, मेरी फिर पोजीशन बनी, फिर अगली कैंडल में ऊपर दिख रहा है, फिर अब यहाँ से फिर ये पोजीशन बनी भी, ये क्योंकि आपको ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि मैं टोटल काम करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड में। मेरे को 37,000, 26,000, 48,000 इनसे डर नहीं लगता। मेरे को डर लगता है ये रेंज बाउंड मार्केट से। तो उसका कारण बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा कई बार हुआ है, मतलब आपने परसों ही देखा, कल अडानी ईएनटी में मेरी 95 की बाइंग थी और 135-40 पे मेरा सेलिंग था, मतलब 50 पॉइंट कैप्चर किए, ठीक है? ऐसे निफ्टी में भी 27 का ऑप्शन मैंने 82 पे बेचा है। मतलब कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं टोटल काम करता हूँ आरआर के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो मैं घुसा, तो यहाँ पर अब मुझे मिल रहे होंगे 10-20 पॉइंट, 2-3 हजार का प्रॉफिट मुझे मिल रहा होगा, पर प्रॉफिट मेरे किसी काम का नहीं था। सडनली वो वापस, ठीक है? फिर फाइनली मैंने स्टे किया। अब यहाँ पर ये रेंज बनी, मतलब रेंज होगा, रेंज का ब्रेकडाउन होगा, हम ट्राई करेंगे। ये ब्रेकडाउन यहाँ पर इंटर लिया, तुरंत ही एक बड़ा ऐसा यहाँ हिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर ये रेंज बनी, ये सब चीज जो थी आज, मतलब 7-8 बार दोस्त मैंने ट्राई किया था मोटा मोटा। और ये जो सारी रेंज आपकी है, इधर से इधर से, ये सब आज मेरा सारा प्रॉफिट खा गई, ठीक है? पर आज के प्रॉफिट से मुझे एक चीज सीखने को मिली, जो आपके काम की है, उसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। पॉइंट क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं काफी ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं पिछले कुछ दिनों को देखूं, जून को देखूं, जुलाई को देखूं या मई को देखूं, अप्रैल तक मेरी ट्रेडिंग काफी स्मूथ थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। पर जून से स्पेशली एक अलग टाइप का शिफ्ट आया है। मतलब मार्केट 3 दिन मुझे बहुत भयंकर वाला अच्छा पैसा दे रहा है, फिर एक दिन में वो वापस हो रहा है। जैसे 2 दिन मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, और आज फाइनली मेरा रिजल्ट क्या है ये आपके सामने है। ये बात आप भी जानते हैं कि कोई भी जो एनालिसिस कर रहा है, जो बता रहा है, वो खुद ट्रेड नहीं लेता। वो बताता नहीं है कि यार मैं भी गलत हूँ। देखिए, मैं आज मेरी लगभग सारी चीज गलत है तो गलत है, कल अगर सारी चीज प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट होगी। बस पॉइंट ये हो गया, मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने लॉस कम से कम 12,000 रुपए का ज्यादा ले लिया, क्योंकि हर बार मुझे मेरा सेटअप दिख रहा था, वो हर बार फेल हो रहा था। अगर मैं अपने ही रूल फॉलो करता कि यार 3 ट्रेड 4 ट्रेड हो गई हैं, बस कर, अब नहीं लेते, तो इतने लॉस में मैं पहुंचता ही नहीं, ठीक है ना? अब मैं इस लॉस के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं कल कोई ट्रेड नहीं लूंगा। फ्राइडे नो ट्रेड, फिर सैटरडे संडे आएगा, माइंड को ऑब्वियस बात है 3 दिन का फिर से रिलैक्स मिलेगा। मंडे को नई फ्रेश थिंकिंग के साथ में आऊंगा, और उस फ्रेश थिंकिंग से मैं देखूंगा मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है मेरी गलती हो रही है थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा आरआर्स के चक्कर में। मतलब कई बार ऐसा हो रहा है कि मेरे हाथ से 4-5 हज़ार का प्रॉफिट आता है, मैं बुक नहीं करता हूँ, और जब तक वो 16, 17, 18, 20 हज़ार का प्रॉफिट ना हो जाए तब तक मुझे वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये रीज़न एक ज़्यादा हो रहा है। तो 3 दिन का टाइम है, देखते हैं क्या होता है। बस 3 दिन मार्केट से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करते हैं। मंडे को फ्रेश एनालिसिस देखा जाएगा, ठीक है? ख्याल रखिएगा, कैपिटल सेफ रखिएगा।